नमस्कार, न्यूज़ बीन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मानसी जायसवाल। कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा इस वक्त हरियाणा के कुरुक्षेत्र में है और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि राहुल गांधी घने कोहरे के बीच में अपने नेताओं कार्यकर्ताओं के साथ जो है वो पदयात्रा कर रहे हैं और यहाँ पर कई लोग मौजूद हैं जो भारत जोड़ो यात्रा के नारे लगा रहे हैं। उनसे बातचीत करेंगे। कहाँ से है सर आप? मैं जितेंद्र जांगड़ा गोहाना सोनीपत कॉन्स्टिट्यूंसी से और इस यात्रा में हम चल रहे हैं। बहुत ही अचीवमेंट हो रहा है जो राहुल गांधी जी ने जो यात्रा दी है। देश में बदलाव है, जो नफरत का, जात पात का भेदभाव, जो धर्म का और जो भेदभाव बीजेपी के कार्यकर्ता हैं आप? हाँ, कांग्रेस के कार्यकर्ता है मैंने। और यहाँ हरियाणा के अंदर जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने जो कार्य किए थे उनकी बदौलत अब प्रदेश की जनता को समझ आ गया और देश की जनता को राहुल गांधी जी के नेतृत्व में समझ आ गया। अभी जो देश को अगर उभार सकते तो कांग्रेस पार्टी उभार सकते और देश किस चीज़ से उभारने की जरूरत है? हर चीज़ में, आर्थिक स्थिति से, साधन संपन्न से, बेरोजगारी से, जात धर्म से ऊपर उठा के। आप किस आधार पे कह रहे हैं कि बेरोजगारी है देश में? भारतीय जनता पार्टी तो कहती है कि अच्छा खासा रोजगार उन्होंने दिया है। अग्निपथ योजना लेकर के आई है भारतीय जनता पार्टी। उन्होंने कहा है कि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को जिन्हें मौका नहीं मिल रहा था अब उनको मौका मिलेगा, उन्हें नौकरियां मिलेंगी। देखिए, 6 तारीख की रैली के अंदर राहुल गांधी जी ने बिल्कुल खोल के बताया है जो हम ट्रेनिंग देते थे, अरे 4 साल में तो एक कमांडो की ट्रेनिंग भी पूरी नहीं होती है। आप उसको जो साल भर की ट्रेनिंग को 6 महीने की ट्रेनिंग कर रहे तो कैसी वो अग्निपथ हमारे जवान तैयार होंगे? मैडम, सरकार ने गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे पूछा गया था कि आपका विज़न क्या है, आप कैसे लोगों को नौकरियां दोगे। उन्होंने स्पष्ट बताया और ये वास्तविकता भी है कि भाई हम एमएसएमई सेक्टर को इतना डेवलप करेंगे, जो मर चुका है अब उसी में हमारे करोड़ों आदमी आ जाएंगे। जहाँ तक ये अपना कृषि का क्षेत्र है, इसमें कृषि के क्षेत्र में इतने आदमियों को इसको हाईटेक बना के इन्वॉल्व किया जा सकता है कि वो उसमें करोड़ों आदमियों को नौकरी मिलेगी। तो ये कोई तरीका नहीं है कि 4 साल के लिए नौकरी दो, उसके बाद उसको निकाल दो, बेचारा भूखा मरता फिरे, ना उसके पास एक्स सर्विसमैन का सर्टिफिकेट, ना उसके पास पेंशन, ना उसके पास खाने के लिए। बेचारे की शादी हो जाएगी तो औरत छोड़ के चली जाएगी, उसके बाद क्या करेगा वो? ये राहुल गांधी जी ने कल अच्छी तरह बताया और ये वास्तविकता है। हमारे देश में इतनी युवा शक्ति है, उस युवा शक्ति को प्रॉपरली यूज़ करें, सबको हम नौकरियां दे सकते हैं, ऐसी काम दे सकते हैं। मैं नौकरी की बजाय उसको काम वर्ड यूज़ करूँगा। खट्टर सरकार में क्या दिक्कत आ रही है? सारी दिक्कत है, उनके पास कोई विज़न ही नहीं है बिल्कुल। देश को प्रदेश को कैसे आगे बढ़ाना है, प्रदेश के युवाओं के लिए क्या करना है, गरीबों के लिए क्या करना है। अभी आप देखो, इन्होंने पीपीपी भी लिया है। इस पीपीपी में पता नहीं कितने आदमियों का जो पेट लात लगी है। बहुत सारे आदमी आते हैं हमारे पास, जी हमारा कट गया जी, पीला कार्ड कट गया जी, हमारा कार्ड बनवाओ जी, बड़ी दिक्कत हो रही है। तो ये चीज़ें बिना किसी प्लानिंग के, बिना सोच समझ के कर दी गई। जो लोगों ने किया, अनपढ़ आदमियों ने किया, वही चीज़ चलती आ रही है। तो इसलिए जो है ये सारी की सारी जो इसकी योजनाएं हैं वो सारी की सारी इतनी बेकार योजनाएं होती हैं जिनकी पहले कोई प्लानिंग नहीं होती और ये सोचते हैं हम एकदम कर देंगे तो उसके बाद सारी चीज़ें सफल हो जाएंगी। जो सारी क्या लगता है हरियाणा पहले नंबर पर, बेरोजगारी के नंबर पे पहले नंबर पर आता है? क्या लगता है, क्या समस्या आ रही है हरियाणा में? हरियाणा गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ ऐसी हैं कि वो रोज़गार ख़त्म करने जा रहे हैं ये लोग। इन लोगों को वही बात है, एमएसएमई सेक्टर डाउन कर दिया ख़त्म, कृषि क्षेत्र डाउन कर दिया ख़त्म। तो ये बिना सोचे समझे इस टाइप की एक्टिविटी, हरियाणा में केवल 2.5 करोड़ जनसंख्या है। हरियाणा तो पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 बन सकता है। यहाँ की ज़मीन देखिए, यहाँ के लोगों की मेहनत करने की जज्बा देखिए, हर चीज़। बस इनको केवल काम चाहिए, काम देना। सरकार काम दे नहीं रही, सरकार चाहती है कि भूखे मरें, पीछे पीछे घूमते रहें, सिर्फ यही चाहती है, इसलिए प्रॉब्लम हो रही है। हरियाणा में वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हरियाणा सिंगापुर से बढ़िया हो सकता है, वर्ल्ड में सबसे बढ़िया हो सकता है हरियाणा, क्योंकि यहाँ के लोग काम करना चाहते हैं, यहाँ के लोग पढ़े लिखे हैं, यहाँ के लोग समझदार हैं, बट काम है नहीं, सबसे बड़ी समस्या ये है। और अगर यहाँ पे कोई फैक्ट्रीज लगाए, कोई और कुछ लगाए, तो सरकार की पॉलिसीज इतनी ख़राब हैं, ये हमारा जो इंस्पेक्टर सिस्टम है यहाँ पे वो इतना ख़राब है, लोग बेचारे यहाँ से दूर भाग जाते हैं। मेन प्रॉब्लम ये हो रही है। अदरवाइज़ हरियाणा जैसा प्रदेश पूरे हिंदुस्तान में क्या पूरे वर्ल्ड में नहीं है। ठीक है कि लोग मान रहे हैं कि देश में महंगाई की समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है और ऐसे तमाम मुद्दे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी को लोग वोट क्यों करें और भारतीय जनता पार्टी को क्यों वोट मिल रहा है? भारतीय जनता पार्टी को जितना मिलना था, लोग चेंज चाहते थे, वो करके देख लिया। अब आगे भारतीय जनता पार्टी को कोई वोट नहीं मिलेगा।
लोगों को पता लग गया है कि कांग्रेस की सरकार सबके लिए काम करती है, भारतीय जनता पार्टी चंद 2-4 आदमियों के लिए काम करती है। तो ये लोगों को पता लग चुका है। और इस बार देखना, पिछली बार एक बार 90 में से 87 सीटें आई थी या 85 आई थी देवीलाल के टाइम में, इस बार यही हाल होगा। खट्टर सरकार बिल्कुल धुल जाएगी और 90 में से 90 सीटें इस बार कांग्रेस की आएंगी। आपको लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा से कोई फर्क नजर आने वाला है? क्या एस्टिमेट लेकर के चल रहे हैं कांग्रेस पार्टी की? आपको क्या लगता है कि किस तरीके से लोग जुड़ रहे हैं और साथ में? नहीं, भारत जोड़ो यात्रा से बहुत फर्क पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा जुड़ रहे हैं। हमारे एमपी हैं दीपेंद्र सिंह हुड्डा। आप कैसे कह सकते हैं कि लोग जुड़ रहे हैं? हमारे एमपी हैं दीपेंद्र सिंह हुड्डा, वो गांव-गांव गए इस यात्रा से पहले, जगह गए, हर गांव में लगभग जितने 6000 गांव हैं यहाँ के लगभग हर गांव में गए हैं। लोगों का इतना रुझान मिला है वहाँ से और लोगों ने पूरा अपने आप का समर्थन दिया है कि हाँ जी हम साथ हैं। हमें पता है, हम ग्राउंड पे रहते हैं, इसलिए हमें हर चीज़ का पता है कि लोग हमारे साथ कैसे जुड़ रहे हैं। अच्छा, मान लीजिए कि केरल से अभी ये यात्रा होती हुई आई है, कर्नाटक से होती हुई आई है, तमिलनाडु से होती हुई आई है, तो आप कैसे पता लगा सकते हैं, कांग्रेस पार्टी कैसे पता लगा सकती है कि कितने % लोग इस यात्रा से जुड़े हैं और उनको वोट भी मिलेंगे और ये यात्रा जो है वो सफल हो गई है? देखिए, जन समर्थन दिखाई दे रहा है, नंबर 1। नंबर 2, आज पूरे हिंदुस्तान में आप किसी से भी बात कर लीजिए, कहीं पे भी भारत जोड़ो यात्रा को क्रिटिसाइज नहीं किया जाता। सब कह रहे हैं भाई छोरे ने बहुत बढ़िया काम किया, इतना अच्छा काम किया, इसने दिखा दिया कि मैं मेहनत कर सकता हूँ। सारे लोग जिस चीज़ की प्रेज़ करना शुरू कर देते हैं, हवा बन जाती है और उस हवा से ही इलेक्शन हवा का ही होता है। फिर यहाँ पर जितने जो कांग्रेस के कार्यकर्ता जो भारत जोड़ो यात्रा में चल रहे हैं, उनका साफ तौर पर ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो नीतियाँ लेकर के आई है उनसे देश को काफ़ी नुकसान पहुँचा और कांग्रेस पार्टी के पास ऐसी नीतियाँ हैं, ऐसे जो ऑप्शंस हैं जिससे इन समस्याओं से उभारा जा सकता है। अपने सहयोगी अमित शर्मा के साथ मानसी जायसवाल, न्यूज़ बीन। भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ी हर अपडेट हम आप तक पहुँचा रहे हैं, आप देखते रहिए न्यूज़ बीन। ज़्यादा से ज़्यादा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी ज़रूर दबाइए ताकि हर अपडेट आप तक समय पर पहुंच जाए। नमस्कार।